मोहम्मद गोरी की कहानी। जब गुजरात की रानी से डरकर भाग गया था। जंग का मैदान था। सन था 1178। गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाला की मृत्यु को 7 साल हो चुके हैं। सिंहासन पर बैठा है उनका 8-10 साल का पुत्र। और राजधानी के करीब 40 किलोमीटर पर मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ शिविर लगाए मुल्तान को फतह करने के बाद गुजरात को लूटने के मंसूबे पाले बैठा है। तभी गोरी का एक संदेशवाहक आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ राज्य का सारा धन उसे दे दो तो वो बिना खून खराबे के लौट जाएगा। रानी नैकेदेवी, जो कदम्बा गोवा की राजकुमारी और गुजरात की रानी थी, ने संदेशवाहक को ये शर्त मान लेने का आश्वासन देकर वापस भेज देती है। संदेशवाहक जैसे ही गोरी को ये बताता है कि उसकी शर्तें मान ली गई है, गोरी खुशी से झूम उठता है। पर ये क्या, अचानक उससे अपने खेमे की तरफ घोड़े और हाथियों के झुंड के आने की आवाज़ आती है। आसमान में उड़ती धूल ये बताने के लिए काफ़ी है कि सोलंकी साम्राज्य की रानी अपना गुजरात इतनी आसानी से नहीं देगी। अभी गोरी कुछ समझ ही पाता कि रानी नैकेदेवी की सेना मलेच्छों पर टूट पड़ती है। दोनों हाथों में तलवार लिए रानी नैकेदेवी मलेच्छों के सर धड़ से अलग करती चली जाती है। तभी उसकी तेज धार की तलवार का सामना गोरी से हो जाता है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि रानी ने उसके अग्रभाग पर हमला कर उसके आलाए तनाशुल को घायल कर दिया था। उसके बाद रक्तरंजित गोरी अपना घोड़ा लेकर सीधे मुल्तान की तरफ भागा और उसने अपने सैनिकों को बोल दिया था कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना है। मुल्तान भागते समय उसका घोड़ा अगर गश खाकर जमीन पर गिर जाता था तो गोरी घोड़ा बदल लेता था, पर रुकता नहीं था। उसके बाद गोरी में इतना खौफ बैठ गया कि फिर उसने दिल्ली पर तो वार किया पर कभी गुजरात की तरफ नहीं देखा। नैकेदेवी की गाथा इतिहास में कहीं दफन रह गई, पर भारतीय नारियों को स्वाभिमान से जीना सिखा गई। कौन थी रानी नायकी देवी? रानी नायकी देवी कदम्ब शासक महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थीं। अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल जैसे कई गुणों में नायकी देवी निपुण थीं। उनका विवाह गुजरात के सोलंकी राजा, इन्हें चालुक्य भी कहा जाता है, राजा अजयपाल से हुआ। राजा अजयपाल अधिक समय तक राज नहीं कर पाए और राजा बनने के 4 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। नायकी देवी और राजा अजयपाल के पुत्र मूलराज द्वितीय गद्दी पर बैठाए गए और रानी नायकी देवी राजमाता के रूप में राज्य का कामकाज देखती रहीं। मोहम्मद गोरी ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके थे। उसने भारत के अंदर पैर जमान शुरू कर दिया था। मुल्तान जीतने के बाद उसकी नज़र राजपुताना और गुजरात पर पड़ी। मोहम्मद गोरी के निशाने पर था गुजरात का अनहिलवाड़ पाटन। अनहिलवाड़ पाटन चालुक्य वंश की राजधानी थी। अमेरिकी इतिहासकार टेरटियस चांडलर का मानना है कि ये शहर 1000 ईस्वी में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था और यहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे। जब गोरी ने अनहिलवाड़ पाटन पर आक्रमण किया तब यहाँ की बागडोर मूलराज द्वितीय के हाथों में थी। गोरी को लगा कि एक औरत और एक बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे। जल्द ही उसकी ये गलतफहमी दूर होने वाली थी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण करने की तैयारियों के बारे में सुनकर रानी नायकी देवी ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गोरी की सेना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार की। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान समेत आसपास के राजाओं से मदद मांगी। गौरतलब है कि उन्हें नद्दुल के चाहमान वंश, जालौर के चाहमान वंश और अरबुदा के परमार के अलावा किसी की भी मदद नहीं मिली। रानी नायकी देवी बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। रानी नायकी को ये समझ आ गया था कि मोहम्मद गोरी को हराने के लिए उनकी तैयारियां काफ़ी नहीं थीं। नायकी देवी ने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सेना को फ़ायदा हो। उन्होंने आज के माउंट आबू की तलहटी पर स्थित गदरघट्टा के उबड़ खाबड़ इलाके को युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना। ये कसाहरादा गांव के पास का क्षेत्र था। आज के राजस्थान के सिरोही ज़िले में ये जगह स्थित है। जब गोरी की सेना कसाहरादा पहुंची तब रानी नायकी देवी अपने बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। रानी नायकी देवी और मोहम्मद गोरी के बीच हुए इस युद्ध को कसाहरादा का युद्ध, बैटल ऑफ कसारदा कहते हैं। चालुक्य की सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों को रौंद दिया। मोहम्मद गोरी को कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं की। इस युद्ध के अगले ही साल उसने पंजाब के जरिए भारत में घुसने की कोशिश की और सफल हुआ।